स्वागत करता है रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। आइए चलते हैं वीडियो में। और इस वीडियो में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्लास ए एम्पलीफायर में बेसिकली बहुत ज़्यादा हीट लॉसेस थे, जिस कारण हमें क्लास बी एम्पलीफायर लाना पड़ा। इसमें हम दो ट्रांजिस्टर्स का यूज़ करते हैं, एक एनपीएन और एक पीएनपी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो साइकिल होता है, जो सिग्नल होता है पॉजिटिव और नेगेटिव, तो पॉजिटिव वाले सिग्नल को बूस्ट करता है एनपीएन और नेगेटिव वाले सिग्नल्स को बूस्ट करता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। ठीक, तो यहाँ पर जो क्या था, आधे टाइम ये ऑन रहेगा, आधे टाइम ये ऑन रहेगा, तो जो हीट लॉसेस की प्रॉब्लम थी वो बहुत हद तक कम हो गई। अगर मैं बात करूं इसकी एफिशिएंसी की, तो लगभग 60 to 70% के आसपास इसकी एफिशिएंसी हो गई। मतलब 100% इनपुट देंगे तो लगभग 60 से 62-65% तक ही आउटपुट देगा। तो यहाँ पर एनपीएन और पीएनपी, यहाँ पर इसकी सप्लाई देखिए इस तरह से वीसीसी, और ये नेगेटिव सप्लाई वीसीसी, और ये लोड है। तो यहाँ पर ये आपका क्लास बी एम्पलीफायर है, और क्लास ए एम्पलीफायर में सिर्फ एक ही ट्रांजिस्टर था। जो पॉजिटिव और नेगेटिव 360 डिग्री का जो कंसेप्ट था वो पूरा का पूरा एक ही ट्रांजिस्टर पर लोड था, जिस कारण इस ट्रांजिस्टर में हीटिंग होती थी और हीट इफेक्ट्स के कारण एफिशिएंसी मात्र 30% रह जाती थी और बहुत जल्दी खराब होता था। और इसका जो स्ट्रक्चर था वो भी बहुत ज्यादा बल्की था। अब इस ट्रांजिस्टर में जो जो क्लास बी एम्पलीफिकेशन है, क्या क्लास बी एम्पलीफायर है, इसमें दो ट्रांजिस्टर का यूज हुआ, एनपीएन एंड पीएनपी। एनपीएन बेसिकली जो पॉजिटिव है उसको बूस्ट करेगा और पीएनपी नेगेटिव को बूस्ट करेगा। यही पुश पुल कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। यहाँ इसमें एक ट्रांजिस्टर आधे टाइम ही काम करता है, जिस कारण हीट आधी हो जाती है, और यही कंसेप्ट पुश पुल कंसेप्ट कहलाता है, यही पुश पुल एम्पलीफायर भी कहलाता है। एफिशिएंसी मात्र 60%, 60 to 63 मैक्सिमम है। अब इस एम्पलीफायर में, इस जो क्लास बी एम्पलीफायर है, इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है देखिए आप ध्यान से। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ से जब यहाँ पर सिग्नल आ रहा है, अब यहाँ से मान लीजिए कि हमें यहाँ पर इसको कितना देना है, यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर 3 वोल्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ट्रांजिस्टर में एक सबसे बड़ी समस्या है कि अगर 0.7 से कम वोल्ट होगा तो ट्रांजिस्टर ऑन ही होने वाला नहीं है। तो जब ये यहाँ पर आएगा, जब यहाँ पर पहुंचेगा, जब 0.7 की रेंज में आ जाएगा और यहाँ -0.7 की रेंज में आएगा, तो इतनी देर के लिए ट्रांजिस्टर क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। जब इतनी देर के लिए ट्रांजिस्टर ऑफ रहेगा तो ये ऑडियो आपको सुनाई नहीं देगा, और इसी को हम क्या कहते हैं, क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन। क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन की समस्या होती है क्लास बी में, मतलब नॉइस आएगी। इस कारण ही इसकी बजाय हम यूज करते हैं क्लास ए बी एम्पलीफिकेशन। तो क्लास ए बी एम्पलीफिकेशन के लिए मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको समझाऊंगा। इस वीडियो में मैंने क्या बताया, जो एम्पलीफायर होता है, एम्पलीफायर में डिफरेंट क्लासेस होती हैं, क्लास ए, क्लास बी और क्लास ए बी। अगली हम क्लास पढ़ेंगे क्लास ए बी। अब इसमें आप देखेंगे